बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक होगा नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त हमारा आज का टॉपिक है। डिसिप्लिन आज का टॉपिक है। आज हम जिस साइंस की टेक्नोलॉजीज की मॉडर्न जमाने में जिस जदीद दौर में जी रहे हैं उसमें हमने बहुत सी चीजें तो अचीव कर ली हुई है कि हम सितारों के निज़ाम को पहचान रहे हैं, आसमानों के निज़ाम को, ज़मीन की तह के नीचे वाले निज़ाम को और हवाओं के निज़ाम को पहचान रहे हैं। हमने अपनी टेक्नोलॉजीज के ज़रिए बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी आबदूजें, बड़े बड़े मिसाइल, एटॉमिक बम्स दरियाफ्त कर चुके हैं, बना चुके हैं। लेकिन इस तमाम के दौरान एक चीज है जिसे हम खो बैठे हैं, उसका नाम है डिसिप्लिन। आज हम डिसिप्लिन खो बैठे हैं। ना हमारे सुबह में कोई डिसिप्लिन, ना शाम में कोई डिसिप्लिन, ना दोपहर में कोई डिसिप्लिन, ना कोई प्लान उठने का, ना बोलने का, ना बैठने का, ना चलने का, ना सोचने का कोई प्लान। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रह गया। सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं कि आज हमारी जिंदगियों में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है। ना हमारा मिडिल से मैट्रिक तक का कोई नज़्म ज़ब्त, कोई प्लान, ना मैट्रिक से इंटर तक का कोई प्लान, कोई नज़्म ज़ब्त, ना ग्रेजुएशन का कोई नज़्म ज़ब्त, ना कोई ख्वाब, ना कोई मकसद, ना कोई सोच। डिसिप्लिन हम खो बैठे हैं, नज़्म ज़ब्त हम खो बैठे हैं। जबकि अल्लाह ने हमें मेन्यू दिया। ज़ाविया में इशफाक अहमद लिखते हैं कि हमें मेन्यू मिला है कि ये चीज है, आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे कि मेन्यू मिलता है हमें कि इसमें से सिलेक्ट करें क्या चाहिए आपको, ये चीजें इसके मुताबिक ही होगा, इससे आउट ऑफ मेन्यू नहीं हम कुछ दे सकते। अल्लाह ने एक मेन्यू हमें दिया और वो लेके कौन आया? अंबिया कराम। हर नबी को अल्लाह एक मेन्यू दे के भेजा कि जाओ और लोगों की फलाह के लिए काम करें। लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो तो बहुत ही आइडियल मेन्यू है। उसमें कुरान मजीद भी आता है, उसमें हदीस भी आती हैं, अंबिया कराम आते हैं, उसमें आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन आते हैं, उसमें हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अली, हसन हुसैन आते हैं। उसमें ये सारे अंबिया और उसके बाद फिर औलिया कराम उसमें आते हैं। क्या हमने आज तक किसी नबी से कोई डिसिप्लिन नहीं सीखा? क्या हमने सहाबा कराम से कोई नज़्म ज़ब्त नहीं सीखा? क्या हमने कायद से, इकबाल से, दातागंज बख्श से कोई डिसिप्लिन आज नहीं सीखा? क्या आज हमारी सफों में कोई डिसिप्लिन नहीं? इस सब के दौरान जो कौम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पे है वो या तो ईसाई है या यहूदी है, जिनको हम आज बदकिस्मती से अपना आइडियल कह के उन्हें नज़्म ज़ब्त का लक़ब दे बैठते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो कौम डिसिप्लिन से परे हटी हुई है, नज़्म ज़ब्त खो बैठी है, उसमें मुसलमान की कौम सरे फहरिस्त है कि जिसका दीन ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के नाम से स्टार्ट होता है। वो कौम कैसे खो बैठी ये मकाम, वो कौम डिसिप्लिन कैसे भूल बैठी, वो कौम नज़्म ज़ब्त कैसे खो बैठी कि जिसने सदाकत का, शुजात का सबक दिया। इकबाल ने इसीलिए कहा था सबक पढ़ फिर तू सदाकत का, शुजात का, अदालत का,
काम तुझसे लिया जाएगा दुनिया की अमामत का। आज वो डिसिप्लिन हम खो बैठे हैं। हमारी सफों में दरारें पड़ चुकी हैं। आज अमीर गरीब को जिस आंख से देखता है, इस्लाम उस आंख से देखने का दर्स नहीं देता। आज हम इस्लाम की, अपने दीन की, अपने अंबिया कराम की, अपने औलिया कराम की, अपने विरासत की गलत तशरीह कर बैठे हैं। इकबाल ने कहा था कि खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं। हुए किस कदर फकीहाने हरम बेतुफीक, क्या खुद बदलते नहीं कुरान, तशरीह हमने गलत की है। हम जिस मंजिल पे पहुंचने जा रहे हैं, कभी रुक के सोचना, वो मंजिल हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल यूरोप नहीं है। हम किसी गलत सफर में निकल पड़े हैं। सोचना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और प्लान बना के नज़्मो ज़ब्त के साथ अपने दीनो इस्लाम के रास्ते पे, उसकी टेक्नोलॉजीज पे, उसके दिए हुए सबक पे, उसकी मॉडर्न पे, उसकी इत्तेहाद पे गुजरना पड़ेगा हमें। फिर कहीं जाके मंजिल मिलेगी हमें। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि जब ये सही मंजिल का मुसाफिर बनता है, तो जब अकाबी रूह बिदार होती है जवानों में, तो इन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। हम रास्ता भूले हुए हैं, हम उस हिसाब से चल ही नहीं रहे। हमारे टारगेट क्या है? 10th में से 1000 मार्क्स लेना। टारगेट क्या? इंटर में से अच्छे ग्रेड लेना। टारगेट क्या है? दूसरे को निचला दिखाना। टारगेट क्या है? कप जीतना, अचीवमेंट्स लेना। ये मोमिन के, मुसलमान की शान में नहीं आते। उससे दूसरे लोग इस तरह फायदा ले रहे होते हैं जैसे शहद की मक्खियां शहद पे बैठी होती। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम किसी गलत तरीके से चल रहे हैं, कहीं भूल हमें हो गई है। हमें वापस आना पड़ेगा अपने मुकाम पे, उधर से खड़ा होना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। हम तो उस इस्लाम और दीन के मानने वाले हैं जिसने नमाज के लिए 5 वक्त बुलाया और 5 वक्त ऐसा खूबसूरत डिसिप्लिन दिया कि सफ़े बांध ली, एक बंदे को इमाम ले लिया, फिर रकू पे भी गए, सजदे पे भी गए, अत्तहियात पे भी गए, तस्बीह की बड़ी आजिज़ी के साथ। लेकिन वो महमूदो यास जैसी सफ हमारी ना बन सकी कि जैसे कि इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ खड़ी कर ली उन्होंने, एक ही सफ बना ली उन्होंने, ना कोई उसमें मालिक ना कोई उसमें नौकर। ये इस्लाम दर्स देता है, इस नज़्मो ज़ब्त का इस्लाम दर्स देता है, इस नज़्मो ज़ब्त का। आज हम वो नज़्मो ज़ब्त खो बैठे हैं। क्या खूबसूरत इस्लाम ने प्लान बनाया और हमें रमजान दिया, और हम उस रमजान से नज़्मो ज़ब्त नहीं सीख सके, डिसिप्लिन नहीं सीख सके, तो सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा कि क्या फिर नज़्मो ज़ब्त आना कहां से है। कैसा खूबसूरत एक प्लान अल्लाह ने दिया कि हज पे हम जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ तवाफ, बड़े डिसिप्लिन के साथ बाकी सारे मामलात को मैनेज करते हैं। लेकिन वो उस इस्लाम के हामी होते हुए, आखिरी नबी के उम्मती होते हुए भी अगर हमारी कौम में डिसिप्लिन नहीं आना, तो फिर सोचने की बात है, अपने आप से पूछने की बात है, सवाल करने की बात है कि फिर डिसिप्लिन कैसे आएगा। मैं इस चीजों का हवाला इसलिए दे रहा हूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी ये चीजें बेटा अगर तेरे अंदर नहीं ना, तो फिर डिसिप्लिन कहीं नहीं आ सकता। अगर तूने सजदे के डिसिप्लिन को नहीं समझा, नमाज के डिसिप्लिन को, रोजे के, हज के, ज़कात के, लोगों के साथ भलाई करने से, हमसाये के हकूक से तूने डिसिप्लिन नहीं सीखा,
तो फिर तू डिसिप्लिन कहीं से भी नहीं सीख सकता। चाहे तेरे मुल्क में ट्रैफिक पुलिस भी आ जाए, तेरे मुल्क में FBI भी आ जाए, नैब के अदारे भी बन जाए, तेरे मुल्क में आर्मी भी आला पाए की हो, जब तक तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आता, नज़्मो ज़ब्त तू खुद नहीं मानता, तू तो ट्रैफिक के कवानीन को रौंद डालेगा। तू तो नैब को FBI को कुछ समझेगा ही नहीं। क्यों? तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो खुद डिसिप्लिन, तुझे बैठने का, सोचने का, उठने का, बात करने का सलीका ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, नज़्मो ज़ब्त ही नहीं है, तेरे कोई औकात कार ही नहीं है, ना सुबह उठने का पता, ना दोपहर चलने का, ना शाम को सोने का, ना चीजों को लेके चलने का, ना स्टडी के प्लान का तुझे पता, ना तुझे टीचर के अदब का पता, ना तुझे वालिदैन के अदब का पता, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तू आशना। गवादी मिरास जो अपने इस्लाफ से पाई थी, सरैया ने आसमां से हमें जमीन पे दे मारा। वो किताबें, वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखी न यूरोप में तो दिल होता है सेपारा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दीन से यूरोप सबक सीख गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दीन को रोल मॉडल समझ के लोगों ने कवानीन नाफज कर दिए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दीन से लोगों ने अपना यूरोप खड़ा कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने, चीन ने, कहीं ऐसा तो नहीं ब्रिटिश ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन ममालिक ने तेरे दीन से सबक सीख के कवानीन भी नाफज कर दिए हो, तेरे दीन से सबक सीख के टेक्नोलॉजीज में आगे पहुंच गए हो, तेरे दीन से सबक सीख के नज़्मो ज़ब्त कायम कर दिया हो? कभी कहीं ऐसा तो नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दीन जो हमारे लिए आया था कोई और इसे अपना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? क्या हम इन चीजों में तो नहीं उलझ गए? अगर हम इन चीजों में उलझ बैठे हैं और डिसिप्लिन का ख्याल नहीं कर रहे, तो फिर सोचने का वक्त है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े अदारे, ट्रैफिक के कवानीन भी और कानून के कवानीन भी और साइंस के कवानीन भी और फौज, मिलिट्री के कवानीन भी आ गए हैं। क्या नज़्मो ज़ब्त आएगा कि नहीं? ये नज़्मो ज़ब्त जो है, ये किसी हुकूमत का काम नहीं होता, ये इंसान के अंदर बोलता है नज़्मो ज़ब्त, कि तूने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे समझना है, कैसे अदब करना है, कैसे दबका लगाना है, कैसे शौक पैदा करना है दिल में, कैसे तूने कहर बनना है, कैसे तूने दोस्तियां लगानी है, कैसे दुश्मन सेलेक्ट करने हैं तुम्हें। ये तुझे नज़्मो ज़ब्त सिखाता है। और नज़्मो ज़ब्त सवाए दीन इस्लाम के, मेरा चैलेंज है, कोई भी दीन आपको नहीं सिखा सकता। जो नज़्मो ज़ब्त इस्लाम ने डिक्लेयर कर दिया, जो इस्लाम ने पैमाने नज़्मो ज़ब्त के बना दिए, उस पैमाने से अच्छा पैमाना नहीं कहीं बन सकता। आज मुसलमान नहीं मुनज़्ज़म, हमने मुनज़्ज़म कैसे होना है? बताया तो है कि फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और इकबाल का एक शेर था ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, क्या बताओ कि मुसलमान भी हो। आज आप अपने आप को कोई जट, कोई राई, कोई बट्टी और कोई लोहार तो डिक्लेयर करता है, क्या मुसलमान कभी किसी ने खुद को डिक्लेयर किया? डिक्लेयर करना बड़ी दूर की बात, कभी खुद में वो सफात लेके आया? बर्दाश्त, शुक्र, तवक्कल, सब्र तेरे में आया? छोटों से
बात करने का और बड़ों से बात करने का सलीका तेरे में आया? सफों को सीधा करने का तरीका तेरे में आया? ना अब मुसलमान की रगों में खून है, ना नमाजों में रूह है, और ना दिल में सुकून है। ना सुकून है, ना रूह है, ना खून है, ये कहां से आएगा? ये आएगा कि तू देख कि खालिद बिन वलीद ने सफ़े कैसे मुनज़्ज़म की, अपनी सफ़ों में नज़्म ज़ब्त कैसे लेके आए और सैफुल्लाह कैसे कहलाए। ये तुझे देखना पड़ेगा सीरत नबी में कि ग़ज़वा बदर में कैसी स्ट्रेटजी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और कैसी स्ट्रेटजी, कैसे नज़्म ज़ब्त के जरिए उन्होंने एक बहुत ही अपने दौर की सुपर पावर को निस्तो नाबूद कर दिया। ये तुझे वहां से समझना पड़ेगा। तुझे समझना पड़ेगा कि ग़ज़वा उहद में कैसी मुनज़्ज़म तहरीक बनी और नज़्म ज़ब्त कैसा आया और कहां कहां गलतियां हुई कि 70 शहीद हुए। ये तुझे समझना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा। तुझे देखना पड़ेगा कि ग़ज़वा खंदक में कैसा नज़्म ज़ब्त आया। तुझे देखना पड़ेगा कि मक्के में कैसी स्टेट हज़रत सल्लम ने बनाई और मदीने में जाके कैसे झंडे गाड़े। तुझे देखना पड़ेगा कि हजरत हुसैन ने अपना गला कटा लिया लेकिन नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखा, अपना खानदान कटा लिया। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था ना कि थे वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। इकबाल कहता था वो तेरे बाउजदाद हैं, लेकिन तुम क्या हो, तूने क्या किया है। इस चीज की, सोच की, इस चेंज की हमें जरूरत है। ये एक दिन के साथ नहीं आती, 2 दिन 3 दिन के साथ नहीं आती, मुसलसल जद्दोजहद से, जहदे मुसलसल से आती है। ये तू एक दिन से डिसिप्लिन नहीं सीख लेगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूं एक दिन में नहीं सीख लेगा। इसके पीछे 8-10 साल लगते हैं तुझे पत्थर को सरहाना और मिट्टी को बिस्तर बनाने के लिए वक्त लगता है। फिर तू लोगों को लीड करने आता है, फिर तू टेक्नोलॉजीज में तूफान बर्पा करता है। तूफान पहाड़ों के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, जिससे जिगरे लाला में ठंडक वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। तूने नरम मजाजी, नरम गोशा भी होना है, नरम खूब भी तूने होना है, लेकिन तेरी सख्त मजाजी ऐसी कि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स डर उठे। तूने बताए कि नहीं, डिसिप्लिन ऐसे नहीं, ऐसे कि जैसे मेरे इस्लाम ने सिखाया। ये नज़्म ज़ब्त है। ये क्या रवाज हुआ कि फलाने की बेटी फलाने के बेटे के साथ, और फलाने का डिसिप्लिन फलाने ने बर्बाद किया, और फलाने की सेल्फी फलाने के साथ। ये तेरा दीन नहीं सिखाता। मैं कोई इस्लाम का जुनूनी नहीं हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेकिन मेरा जो तज्जिया वो ये है कि तू कंप्यूटर साइंस में भी, कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज में भी तूफान नहीं बर्पा कर सकता जब तक तेरे अंदर तेरे दीन का नज़्म ज़ब्त ना आ जाए। तू मैथमेटिक्स का मैथमेटिशियन नहीं बन सकता जब तक तेरे अंदर दीन इस्लाम की नज़्म ज़ब्त की खसूसियात ना पैदा हो जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं बन सकता तू जब तक तेरे दीन में नज़्म ज़ब्त जो सिखाया गया है उसे तू लेके ना चले। ये चीज सोचने की जरूरत है। आज मुतहरक अदारे होने के बावजूद भी हम स्कैटरिंग में हैं। क्या हमारे मुल्क में ट्रैफिक पुलिस नहीं है? वाफर मकदार में है।
दूसरों की बनिस्बत। क्या पुलिस नहीं है? वाफर मकदार में है दूसरों की बनिस्बत। फौज भी है और दुनिया की सबसे नंबर 1 डिसिप्लिन्ड फौज है। कमजोरी कहां है कि जो दीन ने नज़्म ज़ब्त सिखाया वो भूल बैठे हैं। नमाज में तस्बीह करना ही सीखा, नज़्म ज़ब्त नहीं सीखा, डिसिप्लिन नहीं सीखा, बात करने का सलीका नहीं सीखा, किसी के हजूर झुक जाने का सलीका नहीं सीखा। ये नहीं सीखा तो फिर हम अपनी पगड़ियां औरों के आगे फेंक देते हैं, औरों के पांव में फेंक देते हैं। कभी खुदा के हजूर अपनी पगड़ी फेंकी ही नहीं। नज़्म ज़ब्त नहीं सीखा तूने। वो चीजें आएंगी इधर से। साइंस के अलूम भी तुझे वहीं से मिलेंगे। ये ब्रांचीज है इस्लाम की, ये जो खुदी की ब्रांचीज है, ये जो इकबाल ने बता दिया था खुदी का फलसफा, तेरे अंदर से ही सारी फील्ड निकलती हैं। तो खुद ही एक अपने अंदर एक फील्ड है, अपने अंदर एक सोच है, अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, तू अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन है, तू ये वहीं से निकलता है। दरियाओं के दिल तुझी से दहल जाएंगे, नरम खूब भी तू ही होगा। ये सारी चीजें वहां से मिलेगी। इंसान ने तो, अल्लाह ने तो इंसान को एक तखलीक का शाहकार पैदा किया। कुरान में कह नहीं दिया वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, इतनी कस्में खाई और फिर क्या कहा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को बड़ी खूबसूरत शक्ल में, बड़ा शाहकार बनाया। मैंने इंसान को एक शाहकार बनाया। ये वो शाहकार है जहां से सारी फील्ड निकलती हैं, चाहे वो मैथमेटिशियन की हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट की हो, साइकोलॉजिस्ट की हो, मैथमेटिशियन की हो, वो चाहे फिजिशियन की हो, वो ये सब मुसलमान के अंदर से निकलती हैं, जो खुद ही को पहचान ले, खुद ही का सरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी इकबाल को पढ़ना जाके तुझे पता चले, कोई दस्तूर ही नहीं, कोई कानून ही नहीं, और वो कायद का जो हर किताब में लिखा मिलता है आप लोगों को, वो 8th की किताब हो, 9th की, 10th की, 1st सेकंड ईयर किसी की भी किताब हो, तुझे लिखा मिलेगा डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी। कभी समझा उसे बैठ के वो फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मतलब कि वहीं से कौम निकलती है, वहीं से गुजरेगा तो एक कौम बनेगी, वहीं से कौमें निकलती हैं। डिसिप्लिन से, फेथ से, यूनिटी से, नज़्म ज़ब्त से। जो आज करने का वक्त है, जो काम करने का वक्त आज है, वो कल करना डिसिप्लिन के खिलाफ है। जो आज के दौर में रिक्वायरमेंट्स है, वो काम कल के दौर में आके करना डिसिप्लिन से निकलने का ये चीज है कि हम डिसिप्लिन से निकल जाते हैं। कब? जब आज के दौर की इजादात तू कल के दौर में जाके करे तो तू डिसिप्लिन से, नज़्म ज़ब्त से निकल गया। आज का काम कल जाके करे तो डिसिप्लिन से निकल गया। सुबह का टाइम शाम को करे तो डिसिप्लिन से, नज़्म ज़ब्त से निकल गया, क्योंकि इस्लाम ये चीजें नहीं सिखाता। आइडियल है हमारी सीरत नबी, आइडियल हमारी अहादीस, आइडियल हमारी अंबिया कराम, आइडियल हमारे औलिया कराम। तो फिर हम कैसे एक पीछे रह जाने वाली कौम बन गए? कहां गलती है? इंडिविजुअलिटी में गलती है। फर्दन फर्दन हम गलतियां कर रहे हैं। कुन फयाकून की तशरीह हम गलत कर रहे हैं। हम तस्बीह की तशरीह भी गलत कर रहे हैं। हमें कहीं सोचना पड़ेगा, हमें कहीं निकलना पड़ेगा। ये चीज सोचना पड़ेगी कि क्यों कह दिया इकबाल ने कि तुझसे दुनिया की अमामत का काम लिया जाएगा।
जब तू क्लास खुद ही नहीं बना पाया, दो बंदों को खुद ही नहीं लीड कर पाया, तू खुद को खुद ही नहीं लीड कर पाया, अपने नफ्स को नहीं समझा पाया, तू कैसे दुनिया को लीड कर लेगा? तू कैसे खुद को लीड कर लेगा? तू कैसे नज्मो जब्त का कायल होगा? जबकि तेरी जिंदगी का एम शॉर्टकट रास्ते हैं, तो हर चीज में शॉर्टकटिंग लेता है। नज्मो जब्त को रौंदते हुए, बगैर नज्मो जब्त से निकले हुए हम नहीं कुछ पा सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते। सबर का नाम, शुक्र तवक्कल का नाम, मुस्तकिल मजाज के साथ चलने का नाम ही नज्मो जब्त है। ये तेरी राय कैसे बनेगी? तेरे अल्फाज कैसे बनेंगे? हमें आना पड़ेगा उस रास्ते, वरना वक्त बहुत गुजर चुका है और वक्त बहुत ही थोड़ा है। कहीं ये ना हो कि जो थोड़ी बहुत हम में चंगारी है वो भी कोई रौंद के पांव के नीचे ठोक के निकल जाए। हमें इन सियासियात से निकलना पड़ेगा। ये जो जी हजूरी का दौर है, इससे निकलना पड़ेगा। हमें जी मैं करने का रूल तोड़ना पड़ेगा। कुछ करने का वक्त है, ये बातें करने का वक्त नहीं है। ये कुछ कर देने का वक्त है कि जिस वजह से तेरे कौम का नाम बुलंद हो। ये सारी चीजें इस तरह सर्कुलेट नहीं होंगी। ये उन चीजों से आने का वक्त है कि हम में डिसिप्लिन नहीं है। क्यों नहीं हमने वो नमाज से सीखा जो डिसिप्लिन नमाज सिखाती है, जो नज़्म ज़ब्त नमाज सिखाती है। पर इल्म फाजल होया, कदी मन अपने नु तू परे ही नहीं। बुल्ले शाह का शेर है कि आप देखें जाके, आप बुक्स को खंगालें, फलसफे को खंगालें, चीजों को अपनी नजर के साथ देखें। वही जो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद रख तू, आसमानों से आगे, सितारों से आगे, जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब किस चीज को हमने किस चीज का नाम देना है, ये मेरे और आपके ऊपर है। रवाज के पीछे चलेगा तो तू पैसा कमा लेगा, तू नजरिया नहीं कमा पाएगा, सोच नहीं कमा पाएगा, मकसद नहीं कमा पाएगा। तू सब कुछ कमा लेगा, ये चीजें, ये डिसिप्लिन, ये नज़्म ज़ब्त नहीं कमा पाएगा। आज उस चीज को देखने की जरूरत है कि कैसा फलसफा कौन लेके आया। डिसिप्लिन तो हमारे दीन का नाम है, पहले कह चुका हूं। जिंदा दरगोर होने से बेटियों को तो हमारे दीन ने बचाया है। बूढ़ों पर जुल्म को हमारे दीन ने बचाया, बच्चों पर जुल्म सितम को हमारे दीन ने बचाया। जिंदा परिंदे को निशाना बनाने से तो हमारे दीन ने बचाया। जानवरों के हकूक भी हमारे दीन ने दिए एक नज़्म ज़ब्त के साथ। इंसानों के हकूक भी हमारे दीन से आए एक नज़्म ज़ब्त के साथ। आज फिर ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और इन परिंदों के राइट्स, इनका मालिक कोई और बना बैठा है। कहीं सोचना पड़ेगा कि ये मगरब की बेटी को भी किस नबी ने आके इज्जत बख्शी, और ये किस तरह उस पे जुल्म करते थे। हजरत बिलाल हबशी को किस इस्लाम ने अजान का अलम दिया, उनको अजान बुलंद करने की इजाजत किस दीन ने दी कि वो हबशी थे। किसने कबूल किया उन्हें और किस दीन ने उन्हें रफत दी। वो उन्हें किस दीन ने इस काबिल बनाया कि वो अजान नहीं दी उन्होंने और सुबह नहीं हुई। क्या नज़्म ज़ब्त है उस दीन का।
ये देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो भी एक मगरब में शामिल है कि नेल्सन मंडेला पे जिन्होंने जुल्म किए, काले लोगों पे जुल्म किसने किए और किसने उन्हें हकूक से बचाया, उनके हकूक किसने दिए और किसने उनके हकूक सलब किए। आज अगर डिसिप्लिन का शिकार अगर कोई है जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं है, तो वो मुसलमानों के ही इलाके हैं। देख लो अफगानिस्तान, देख लो इराक, देख लो बर्मा, देख लो शाम, इसराइल देख लो, मस्जिद अक़दस देख लो कि कौन डिसिप्लिन पे है और कौन डिसिप्लिन से खारिज है। सऊदी अरब जैसी कंट्री होने के बावजूद, पाकिस्तान जैसी कंट्री होने के बावजूद, ईरान जैसी कंट्री, तुर्की जैसी कंट्री, मलेशिया जैसी कंट्री होने के बावजूद भी मुसलमान क्यों डिसिप्लिन पे नहीं है? यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन इनमें क्यों नहीं है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये सफ एक किसने बनानी है जिसमें सब बराबर के शरीक हों? ये सोच कोई 70-80 साल का बंदा नहीं लेके आएगा, 60 साल का बंदा नहीं लेके आएगा। ये सोच आएगी मेरे से, आपसे। यहीं से ये सोच निकलती है, यहीं से, और फिर यहीं से लीडर बनते हैं, यहीं से कायदे आज़म, यहीं से अल्लामा इकबाल, यहीं से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यहीं से अंबिया कराम के पैरोकार निकलते हैं, यहीं से साइंस और टेक्नोलॉजी नई नई फील्ड बनती हैं, नई नई फील्ड्स यहीं से एस्टेब्लिश होती हैं। तो हमें जरूरत इस अमर की है कि हम इस डिसिप्लिन को समझें, इस नज़्म-ओ-ज़ब्त को समझें और अपने दीन की दिए हुए दर्स को समझें। ये जितनी भी साइंसी टेक्नोलॉजीज है, ये सारी हमारे दीन के, इस्लाम की महताज हैं। हम इसको समझें और एक अपनी सोच लेके आए, अपना मकसद लेके आए, अपनी फील्ड लेके आए, अपने मौके लेके आए, अपने डिटर्मिनेशन, अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें। प्रोड्यूसर बने, कंज्यूमर नहीं बने, जो कि एक मुसलमान की शान है। अल्लाह हमें इस नज़्म-ओ-ज़ब्त पे कायम करने और इस डिसिप्लिन का अपने इस्लाम के मुताबिक पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।